नमस्कार। इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी तकदीर बदल देते हैं। आज हम ऐसे ही एक दिन की बात करने वाले हैं। ये कहानी है बक्सर के युद्ध की। एक ऐसी लड़ाई जिसने महज एक व्यापार करने आई कंपनी को हिंदुस्तान का शासक बना दिया। अक्सर जब हम ब्रिटिश राज की बात करते हैं तो जिक्र प्लासी की लड़ाई का होता है ना। पर असल में कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था बक्सर का युद्ध। यही वो लड़ाई थी जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की, आप कह सकते हैं, असली नींव रखी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे और क्यों। तो जैसा मैंने कहा, ये एक निर्णायक मोड़ था। ज्यादातर लोग प्लासी को ब्रिटिश राज की शुरुआत मानते हैं, पर सच तो ये है कि बक्सर वो असली लड़ाई थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों से शासक बनाया। मतलब उनके हाथ से कलम छीनकर तलवार थमा दी। तो चलिए अब समझते हैं इस टकराव के कारणों को। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और यहां तक कि मुगल सम्राट, इन तीनों बड़ी ताकतों को मिलकर एक ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ जंग के मैदान में उतरना पड़ा। इसकी वजह क्या थी? देखिए, ये असल में दो बिल्कुल अलग इरादों की टक्कर थी। एक तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम। वो चाहते थे कि बंगाल पर उनका पूरा कंट्रोल हो, मतलब पूरी संप्रभुता हो। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे जिसे बस एक कठपुतली नवाब चाहिए था जो चुपचाप उनके हुक्म माने और उनकी तिजोरियां भरता रहे। अब जाहिर है, जब इरादे ऐसे हों तो टकराव तो होना ही था। और इस टकराव की जो सबसे बड़ी वजह थी वो था दस्तक। अब ये दस्तक क्या था? ये एक तरह का ट्रेड परमिट था जिससे कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन हुआ ये कि कंपनी के अधिकारी इसका गलत इस्तेमाल करने लगे अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। नतीजा, नवाब का खजाना खाली होने लगा। और बस यही छोटी सी चिंगारी थी जो 1763 तक आते आते एक बड़ी आग बन गई और बक्सर की लड़ाई का कारण बनी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं बक्सर के महासंग्राम पर। सोचकर देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान की तीन बड़ी ताकतें एक साथ खड़ी थीं और दूसरी तरफ मुट्ठी भर सैनिक, लेकिन जिनका अनुशासन लोहे जैसा मजबूत था। तो हुआ ये कि 1763 में जब मीर कासिम शुरुआती लड़ाइयों में हारे तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधे पहुंचे अवध। वहां उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को एक साथ आने के लिए मना लिया। और फिर तारीख आई 22 अक्टूबर 1764, जब इन तीनों की विशाल सेना बक्सर के मैदान में अंग्रेजों के सामने खड़ी थी। अब जरा दोनों तरफ की ताकत का अंदाजा लगाइए। एक तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना, जिसमें 40,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। और दूसरी तरफ मेजर हेक्टर मुनरो की कमान में सिर्फ और सिर्फ 7,072 सिपाही। जी हां, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 7,072 सैनिक।